और क्या कुछ कह रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, आपको सुनाते हैं। एक और अखंड नहीं रख सकते हैं, उसके साथ साथ हम सबको मेरा देश, हमारा देश और देश के निर्माण में योगदान देना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित, एक और अखंड रहेगा। सादगी की कई मिसालें हैं, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। आज जब मोदी जी किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो इनकी पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ये संकल्प लेती है कि जो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, उस नारे के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते हैं, किसानों की मांग मोदी सरकार नहीं मानती है, तब तक हम इस नारे के साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, उसके साथ में संघर्ष करेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे और गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर के अलख जगाएंगे। इस नारे को सार्थक करने के लिए, तीन काले कानूनों से बचाने के लिए हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हित में जो बिल पारित किए हैं, वो राज्यपाल महोदय उनको आगे नहीं भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो काम मोदी जी किसानों के खिलाफ कर रहे हैं, अन्नदाता के खिलाफ कर रहे हैं, उनके लिए उनके विधायक जिस तरीके का शर्मनाक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी, लुटेरे, चोर, डकैत भी बता रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि 15 तारीख को हम लोग किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ, किसान विरोधी रवैये के खिलाफ, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राज्यपाल हाउस का घेराव करेंगे और हम लोग बड़े पैमाने के ऊपर घेराव करके किसानों की मजबूती और उसके साथ का संकल्प लेंगे। और जब तक खून का एक कतरा भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के शरीर में है, तब तक हम किसान का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। हम किसान के साथ हैं और मोदी सरकार को अंत में मजबूर होकर के, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून के संशोधनों को एनडीए 1 में वापस लिया था, वैसे इनको अब इस तीनों काले कानूनों को लेना पड़ेगा। सर, निकाय चुनाव के लिए तैयारियां बीजेपी ने भी शुरू कर दी है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है निकाय चुनाव के लिए? ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे? कब तक टिकट फाइनल कर देंगे आप लोग? देखिए, हमने कल माकन साहब और हमने मीटिंग लेकर के उनको सबको अपने अपने प्रभार के क्षेत्रों में भेज दिया है। आज सारे लोग पहुंच जाएंगे। जहां आवश्यकता होगी, ज़्यादा नगर पालिकाएँ जिस ज़िले में हैं वहां पर हम आज और ऑब्जर्वर लगा देंगे और वो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, नगर अध्यक्ष, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष, तमाम नेताओं से चर्चा करके कांग्रेस विचारधारा के लोग, कांग्रेस के प्रति लॉयल, जीतने वाला, जनता के बीच में रहने वाला और जीतने के साथ साथ टिकाऊ, कल को सिंबल पे जीत के नहीं भाग जाए, इन सब चीज़ों की संभावनाओं को तलाश करते हुए हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। और आने वाले समय में जब नगर पालिकाओं के बोर्ड बनेंगे तो कांग्रेस का बहुत अधिक बहुमत के साथ में बोर्ड बनने वाले हैं। सर, इसके अलावा बीजेपी में जिस तरह का रिप चल रहा है, आज देखा कि सतीश पूनिया जी के समर्थन में भी ग्रुप आ गए हैं, पहले वसुंधरा जी के समर्थन में मुहिम चल रही है, दो नेता हैं, मतलब संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री, इस तरह की स्थितियां बन गई कि आमने सामने जैसी स्थिति हो गई है। हमारी मारवाड़ी में कहावत है, जो जिसकी बेटी मारता है ना, उसका बेटा मरता है। तो जब 7 करोड़ राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद देके राजस्थान में सरकार बनाई कांग्रेस की, उसको गिराने का षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, उनका तो यही हाल होना है। और वो तो 2 साल से प्रतिपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रहे, सिर्फ मोदी मोदी करके एमपी 25 में से 25 जीत गए। अब न तो मोदी किसी को संभाल रहा है, नहीं ये 25 सांसद किसी को संभाल रहे हैं, 8-8 मुख्यमंत्री बनने के लिए सपने देख रहे हैं, अपने अपने
समर्थकों की फौजें बना रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका निभाना का उनका दायित्व है राजस्थान में, वो कर नहीं रहे हैं। एनडीए गवर्नमेंट है, केंद्र में 25 में से 25 सांसद है, उनको विकास की गंगा यहाँ बहानी चाहिए, वो काम कर नहीं रहे। अब गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री देश के हैं और वो राजस्थान में कोई स्कीम नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं वो बहुत ही भयानक हैं। और आज किसान के लिए मदन दिलावर जी ये कहते हैं कि ये तो आतंकवादी है, लुटेरे हैं, चोर हैं, अय्याशी करने आए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और आज 3 दिन के बाद में भी अगर उनके बयान का